Hello students, today we will be discussing worksheet number 3, that is coordinate geometry of class 9th. Question number 1. On the real number line you have to locate the given numbers. बेटा आपको नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर लाइन ड्रॉ हुई हुई है एंड आपने उसके ऊपर नंबर्स लोकेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सेंटर पॉइंट दैट इज O डोनेट्स योर 0. तो ये मेरा 0 है बेटा. देन राइट साइड पे यू हैव द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And on left side you have the negative integers. Those are -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. ये आपको पता है बेटा, रियल नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे यू हैव द नेगेटिव इंटीजर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोकेट -5. सो यू कैन सी हेयर इट इज़ -5 एंड इस पॉइंट पे आप एरो लगा के यू विल नेम इट एज A. जो मेरा -5 पॉइंट है उसको मैंने नाम दे दिया है A. देन नेक्स्ट पॉइंट इज -3. सो हेयर -3 यू विल लोकेट इट विद एन एरो एंड नेम इट एज B. सो -3 को आपने नेम दे दिया है एज B. देन नेक्स्ट इज 0, यू नेम इट एज C. वो O पॉइंट जो आपका 0 है, C पॉइंट बेटा. देन नेक्स्ट इज 4. सो 4 पे यू विल राइट D. So D is represented by 4. Then next is 6, that is E point. ठीक है बेटा. And then 9, I'll represent it by point F. So you have located all these points on the given number line. So I hope question number 1 is clear to everyone. Moving on to question number 2, you have to write the position of the student sitting in the class. Beta, this figure is given to you. The horizontal one is the x-axis, vertical one is the y-axis. और ये P, Q, R, S जो आपको नेम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं. तो आपने इनको लोकेट करना है. द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन. देखो बेटा ये P पॉइंट है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द पॉइंट ऑन विच इट इज़ मेकिंग ऑन द x-axis. ठीक है बेटा. वर्टिकली आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि x-axis पे वो कितने यूनिट्स पे है, 2 यूनिट्स पे. और ये अगर आप ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे तो इट विल टेक यू टू वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट आ रहा है, 1. ठीक है बेटा. सो एक्स एक्सिस के 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस का 1 यूनिट. सो द स्टूडेंट हु इज सिटिंग एट पॉइंट, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट है 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट है 1. द स्टूडेंट हु इज सिटिंग एट क्यू, ये देखो बेटा क्यू पे, तो आप नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर आओगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना नंबर आ रहा है, 4. देन यू विल गो हॉरिजॉन्टली टू वाई एक्सिस, कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 3. सो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 4 एंड वाई का है 3. देन स्टूडेंट आर, ये रहा बेटा स्टूडेंट आर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम ऑन द एक्स एक्सिस. ये आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये कितने यूनिट्स आ रहा है, -2. सो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा -2. एंड अगर आप वाई एक्सिस पे जाओगे सो दैट इज़ 4 यूनिट्स. सो आपके कोऑर्डिनेट हो गए -2, 4. आपने हमेशा याद रखना है जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस का जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो होता है वाई एक्सिस का जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं. सो ये मेरा पॉइंट P था, ये मेरा पॉइंट Q था, देन R. देन नेक्स्ट इज S. अब S पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर देखो बेटा कितने यूनिट्स पे जा रहा है, 5. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 एंड y पे इट इज़ गोइंग एट -3. सो माई ऑर्डर्ड पेयर इज 5, -3. देन नेक्स्ट T. बेटा T वाले को आप ध्यान से देखो, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसके कितने यूनिट्स हैं, -4. एंड आपको पता है कि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ द ऑर्डिनेट वो हमेशा क्या होता है, 0. सो बेटा इसके हो गए -4, 0. सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट. देखो बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली, ये आपकी वाई एक्सिस है. जब आपके पास 2 एक्सिस होती हैं देन दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट and this point is known as the origin. X axis and y axis intersect at
ओरिजिन। सो अगर आपको मैं ये दो स्केल्स के साथ दिखाऊं बेटा, जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाली मेरी वाई एक्सिस है, तो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है दैट इज़ ये वाला पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, दिस इज नोन एज द ओरिजिन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता होने चाहिए बेटा, दैट इज 0,0। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको अब ये जो एरिया दिया हुआ है बेटा, दिस इज वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। जब आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अपनी ड्रॉ करते हैं, देन योर कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये आपकी बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन के, कार्टेशियन प्लेन भी कह देते हैं, उसके 4 पार्ट्स हो गए। जो फर्स्ट पार्ट होता है बेटा दैट इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिया हुआ है बेटा, इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ ये वाला पोर्शन है, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव होता है, इसमें बेटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं x एंड y। इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, इसमें बेटा दोनों ही x और y नेगेटिव होते हैं, और इस वाले कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता है एंड y इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो आपने ये याद रखना है। सो इसमें हमारे पास x भी पॉजिटिव आ रहा है, y भी पॉजिटिव, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट शो किया। तो आपने सबसे पहले पॉइंट लोकेट करना है P। तो P के लिए यू विल कम डाउन ऑन द x एक्सिस, कितने यूनिट पे आ रहे हो बेटा 9, एंड y एक्सिस पे कितना जा रहा है ये 5। सो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 9,5, उसका एब्सिसा है 9 एंड ऑर्डिनेट है 5। देन Q पॉइंट, ये रहा बेटा Q पॉइंट। आप x एक्सिस पे आओगे, वो कितने यूनिट्स आ रहा है 2, y पे जाओगे तो कितना आ रहा है 3, सो इट इज़ 2,3। देन R, ये रहा R पॉइंट, नीचे आए x एक्सिस के ऊपर 7 एंड y एक्सिस पे गए 2, सो दिस इज 7,2। देन पॉइंट S, यू विल कम ऑन x एक्सिस, कितने पे आए 4, फिर जाओगे y एक्सिस पे, कितना आया 7, सो इट इज़ 4,7। And then T point, you will come down on x axis, that is 4 units, y axis पे जाओगे तो 1, so 4,1। So I hope this question number 3, it was very easy and it is clear to everyone. Moving on to question number 5, on x axis, बेटा ये horizontal वाली जो होती है ये आपकी x axis होती है, this horizontal one is your x axis। अब जैसे हमने ये T पॉइंट किया था, ये x एक्सिस के ऊपर था, तो इसके पास x एक्सिस का तो पॉइंट होगा, दैट इज एब्सिसा होगा, बट इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0। सो ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। और अगर आप कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो इसके पास y कोऑर्डिनेट है दैट इज -4, बट इसका x वाला क्या होगा 0। सो ये वाला पॉइंट कौन सा है 0, -4। सो ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर डैश क्वाड्रेंट्स इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मैंने आपको इस फिगर में बताया था कि कार्टेशियन प्लेन पे अगर आप x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाते हैं, देन द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स 4। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था, x भी पॉजिटिव होता है बेटा और y भी पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू दिस ओनली। आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, आपने उसको बताना है सिर्फ वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है बेटा, अब पहला पॉइंट है -3,2। अब देखो इसमें x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा कॉम्बिनेशन आया, ये वाला। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट विल लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2, सो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जब आपके पास एब्सिसा या ऑर्डिनेट कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वो पॉइंट क्वाड्रेंट पे नहीं होता, वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर होता है। तो जब ये वाला पॉइंट है बेटा आपके पास 0,1, सो इसमें आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाला पॉइंट लाई करेगा ऑन y एक्सिस, क्योंकि इसके पास y कोऑर्डिनेट है। और 3,0,
ठीक है, ये यहाँ पे होगा, इसके पास x कोऑर्डिनेट है, y वाला 0 है, तो ये कौन सी एक्सिस के ऊपर आएगा, x एक्सिस के ऊपर. सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. अब आपके पास एक टेबल है बेटा, उसके ऊपर आपने एक टेबल लैम्प रखा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ टेबल. ये मेरे पास फॉर एग्जांपल आपका टेबल है और इसके ऊपर आपने एक स्टडी लैम्प रखा हुआ है. ठीक है बेटा, ये मेरा स्टडी लैम्प है जिसको मैं बाय अ पॉइंट डोनेट कर रही हूँ. ठीक है, ये मेरा स्टडी लैम्प मैंने डोनेट किया है बाय अ पॉइंट. मैंने एक पॉइंट बनाया जो स्टडी लैम्प है. मैंने एक प्लेन बनाया टेबल लैम्प, सॉरी स्टडी टेबल के ऊपर जो टेबल लैम्प है. टेबल लैम्प इज़ डोनेटेड बाय अ पॉइंट. टेबल लैम्प जो है बेटा वो इज़ डोनेटेड बाय अ पॉइंट. और जो मेरा स्टडी टेबल है उसको बेटा मैंने एक कार्टेशियन प्लेन मान लिया. माय स्टडी टेबल जो है दैट इज़ माय कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपने एक पॉइंट लोकेट करना है जो आपका स्टडी लैम्प है. सो दिस इज़ वेरी इजी. इस पॉइंट को आप मान लोगे ओरिजिन. ठीक है बेटा, ये वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल आ रही है दैट इज़ योर एक्स एक्सिस. ये वाली जो वर्टिकल आ रही है वो आपकी वाई एक्सिस है. सो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. सो आप ये वाला पॉइंट देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स आ रहा है एंड देन यहाँ से वाई एक्सिस के यूनिट्स देखेंगे. सो ये आपका स्टडी लैम्प है. सो योर पॉइंट विल बी डोनेटेड बाय एक्स वाई. सो ये जो मेरा स्टडी लैम्प है वो टेबल के ऊपर कौन से पोजीशन पे पड़ा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ वाई. सो विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम टेबल के ऊपर पड़े हुए लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. Then moving on to question number 9, the horizontal line is known as the x-axis. जो horizontal वाली लाइन होती है बेटा उसको हम x-axis कहते हैं और जो vertical लाइन होती है उसको हम y-axis कहते हैं in the Cartesian plane. Moving on to question number 10, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है बेटा. इसके ऊपर आपके पास कुछ पॉइंट्स लोकेटेड हैं. आपने उन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है. ये रहा बी पॉइंट, सेम एज हमने सेकंड क्वेश्चन किया था. एक्स एक्सिस पे आओगे इट इज़ मेकिंग -5 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे जाओगे सो इट इज़ मेकिंग 2 यूनिट्स. सो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा -5, 2. देन आपने ये वाला पॉइंट बताना है -3, -5 कौन सा पॉइंट है. एक्स एक्सिस पे -3 एंड वाई का -5. सो अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे देन यू विल कम एट पॉइंट ई. So E point is -3, -5. Then you have to tell me the coordinates of point C. ये रहा बेटा हमारा C point. X axis पे जाओगे it is making 6 units. Y axis पे -5 units. So 6, -5. Then you have to tell the point 2, -4. X axis का 2, ये रहा X axis, ये रहा 2 and Y axis के ऊपर -4 ये रहा. So 2, -4 is represented by G. So 2, -4 is G. Then you have to tell the abscissa of D. Abscissa of D मतलब x coordinate. D आपका ये रहा. x coordinate इसका कितना है बेटा x एक्सिस के ऊपर 6 यूनिट. सो abscissa कितना आ जाएगा 6. Then ordinate of H. ये रहा बेटा H. ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट. तो y एक्सिस के ऊपर ये कितना जा रहा है बेटा -3. सो इट इज़ -3. देन यू हैव टू टेल दी पॉइंट्स L एंड M. बट आप देखो फिगर में L और M कहीं पे भी नहीं है. सो दीज आर नॉट द वैलिड क्वेश्चंस क्योंकि फिगर में कंसर्न L और M नहीं दिया हुआ. ठीक है बेटा. सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द असाइनमेंट. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, द नेम गिवन टू द पॉइंट वेयर द 2 एक्सेस मीट. ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है. जहाँ पे 2 एक्सेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा 0, 0. नेक्स्ट यू हैव टू फिल द पॉइंट्स इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस. आपके पास ये सर्कल्स बने हैं और उसके ऊपर लिखा है कि ये क्वाड्रेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये एक्सेस.
तो आपने बताना है जो गिवन पॉइंट है वो किस बॉक्स में लाई करेगा। पहला पॉइंट है -2, 4। सो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बेटा, वाई पॉजिटिव है, सो यू नो इट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज आप सेकेंड क्वाड्रेंट वाले बॉक्स में लिख दोगे -2, 4। नेक्स्ट है बेटा -3, -1, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, सो इट लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। देन 2, 0, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई वाला 0 है, so it lies on x axis, that is 2, 0. Then next is -3, 0, again x coordinate है, y वाला 0 है, so it will lie on x axis. Then next is बेटा 0, 5, x coordinate 0 है, y वाला 5 units है, so it will lie on y axis. Next 0, -2, again it will lie on y axis. Then next है बेटा 3, 4, both x and y are positive, so it lies in the first quadrant. Then next है बेटा 3, -5, x coordinate positive और y वाला negative, so it will lie in the fourth quadrant, 3, -5. -2, 3, x coordinate negative है, y वाला positive है, so it will lie in the second quadrant, that is -2, 3. so this was a very easy question. तो पॉइंट देख के आप बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा या कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा। Then moving on to question number 13, you have to plot the points on the graph. बेटा ये ग्राफ बना हुआ है और ये वाले पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इन द टैबुलर फॉर्म। तो इस पॉइंट को हम पहले ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं। सो दिस इज -2, 3, -1, 4, this one is 0, -1.25, this is 1, 3 and this is 3, -1। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख लिए। तो अब ये वाले पॉइंट्स हमने ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट x का -2 और y का -3। अब नाउ यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। x एक्सिस पे आप कितने यूनिट्स लोगे? -2 यूनिट्स, सो यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये -2 एंड y के ऊपर यू विल बी टेकिंग 3 यूनिट्स, सो x एक्सिस का -2 एंड y का 3। सो बेटा ये यहाँ पे मीट कर गए। सो दिस इज़ माई पॉइंट और इस पॉइंट का मैं नेम रख देती हूँ A। सो दिस इज़ माई A पॉइंट, दिस इज़ माई B पॉइंट, दिस इज़ माई C, दिस इज़ D और ये वाला E। सो ये वाला पॉइंट मेरा आ गया A पॉइंट। बेटा जब भी आपने ग्राफ पेपर के ऊपर काम करना है, रिमेंबर दैट यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, ठीक है? तो आपने पेंसिल के साथ ही मार्क करना है। ये मेरा A पॉइंट आ गया। देन x कोऑर्डिनेट है -1 एंड y है 4, सो x का -1 बेटा और y का 4, सो मैं इसको 4 यूनिट्स तक बनाऊंगी, ठीक है? सो ये मेरा पॉइंट आ गया। दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B। देन बेटा 0, -1.25, सो x कोऑर्डिनेट 0 है, y का -1.25, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, सेंटर में इट इज़ -1.5। सो जो ये आपका हाफ सेंटर आया, उन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट आएगा दैट इज़ पॉइंट C, 0, -1.25, ठीक है बेटा? देन D पॉइंट, x का 1 यूनिट एंड y का 3 यूनिट्स, सो ये y का 3 एंड ये x का 1। सो अगेन आई विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। सो यहाँ पे आ गया बेटा, दिस इज़ माई D पॉइंट दैट इज़ 1, 3। देन E पॉइंट, x 3 यूनिट्स एंड y -1, सो x का 3 यूनिट्स और y का -1, सो इट विल बी डाउन, दैट इज़ x का 3 यूनिट्स एंड y का -1 यूनिट बेटा। सो ये आ गया मेरा पॉइंट E, ठीक है बेटा? एंड पॉइंट E है 3, -1। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे आप A के साथ लिख सकते हो दिस इज़ -2, 3 एंड B के साथ लिख सकते हो इट इज़ -1, 4। सो ऑल द पॉइंट्स हैव बीन लोकेटेड ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ अ सिमिलर वन। आपने गिवन पॉइंट्स को लोकेट करना है ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन।
द फर्स्ट पॉइंट इज़ 5,0। मैं फिर से इन पॉइंट्स की नेमिंग कर रही हूँ। इसमें जो आपको पॉइंट्स दिए थे वो टैबुलर फॉर्म में दिए हुए थे, इसमें ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। सो दिस इज़ ए बी सी। ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपने ए बी सी डी ई एफ देना है, आप कोई भी पी क्यू आर एस यू कैन गिव द नेमिंग ऑन योर ओन। सो ए पॉइंट का 5,0, सो एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट्स एंड वाई का 0, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, दैट इज़ 5,0। देन नेक्स्ट पॉइंट बी 0,5, सो वाई का 5 यूनिट्स एंड एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है, सो दिस इज़ योर बी पॉइंट, दैट इज़ 0,5। देन एक्स एक्सिस का 2 यूनिट्स बेटा एंड वाई का 5, सो 2 यूनिट्स आप ऊपर जाओगे और यहाँ से आप 5 यूनिट्स बनाओगे, सो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ पॉइंट सी 2,5। ठीक है बेटा। जब आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर करोगे तब आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे बॉक्सेस होंगे, सो आप एग्जैक्ट यूनिट्स मूव करोगे जब आपके पास डेसिमल्स में आएगा। देन नेक्स्ट डी पॉइंट इज़ 5,2, सो एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट्स और वाई का आपने कहाँ तक जाना है बेटा, 2 यूनिट्स तक, सो आप इसको यहाँ पे 2 यूनिट्स तक लेके आओगे, सो दिस इज़ योर पॉइंट D, that is 5,2. Then E point -3,5, so -3 and then 5, so ये वाला पॉइंट आपका ऊपर आएगा बेटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बिकॉज x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, सो दिस इज E पॉइंट -3,5. then F point -3 -5, so it will be in the third quadrant because both the coordinates are negative, so -3, -5, so F point बेटा आ गया -3, -5. then G point बेटा x coordinate 5 and y is -3, so x वाला आपने 5 यूनिट्स लेना है और y वाला आपने -3, ये y एक्सिस के ऊपर -3 और x एक्सिस के ऊपर 5, so ये वाला आपका पॉइंट आ गया बेटा, this is G point, that is 5, -3. and the last point is H, x coordinate 6 and y वाला 1, so x axis के ऊपर 6 units और यहाँ पे 1 unit, so it will be somewhere here, I will have to erase this point. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा बेटा, that is 6,1, so ये आपका पॉइंट आ जाएगा H, that is 6,1. So I hope marking of these points is clear to everyone. Similarly, you have the last question. You have to plot the following ordered pairs x, y of the numbers as points in the Cartesian plane. So again, I will write them first as the ordered pairs and I will name them. This is point A, B, C, D and E. So मैं इसके पहले ordered pairs लिखूंगी बेटा. So it is -3,1, 0, -3.5. Then C point is -1, -3. This is 4,4 and this is 2, -3. तो मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए. नाउ आई विल मार्क देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. फर्स्ट ए पॉइंट है बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर -3 एंड वाई के ऊपर 1. सो ये वाई एक्सिस का 1 यूनिट, तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिलाओगे बेटा. यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. ठीक है, तभी आपकी एक्यूरेट होएगी, और नहीं तो जब आप उसके ऊपर करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर तो पहले ही वहाँ पे लाइंस होती हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट टू बी करेक्ट. सो -3,1. देन बी पॉइंट है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई वाला -3.5, सो इट विल बी ऑन दी वाई एक्सिस -3.5. सो ये रहा आपका बी पॉइंट बेटा 0, -3.5. देन नेक्स्ट है बेटा -1, -3, सो x का -1 एंड y का -3, सो यू विल ब्रिंग इट डाउन इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है बेटा, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा C, दैट इज -1, -3. देन D पॉइंट बेटा 4,4, दैट इज x एक्सिस पे भी 4 यूनिट्स, ये x एक्सिस पे 4 आ गया, ये y एक्सिस पे 4 आ गया, एंड आई हैव टू जॉइन दीज टू. So x axis पे भी 4 and y axis पे भी 4. So this is my point D, 4,4. And then the last point is x axis पे 2 units बेटा
and y-axis पे -3, so it will come in the fourth quadrant. So 2 and -3, so this is my point, that is point E, 2, -3. So I hope this coordinate geometry worksheet is clear to everyone. It was very easy. सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिसमें आपने पॉइंट्स को ही मार्क करना है. ठीक है बेटा, यू शुड हैव जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है. हॉरिजॉन्टल वाली को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वन. वर्टिकल वन इज नोन एज दी वाई एक्सिस. जब ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज दी ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा 0, 0. It divides the Cartesian plane into 4 parts, that is first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. And हमने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर्ड, दैट इज एक्स वाई, जहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस का होता है. एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा एब्सिसा, और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. एंड टुगेदर दे आर नोन एज दी coordinates. That is the name of your chapter, coordinate geometry. ठीक है बेटा, together they are known as the coordinates. So I hope this worksheet is clear to everyone. So students, please complete your worksheet. Have a good day. Thank you.